लास वेगस, सिटी ऑफ लाइट्स, सिटी ऑफ ड्रीम्स। लेकिन इन चमकते नियोनन के पीछे एक अंधेरा छुपा है। स्ट्रिप पर एक परछाई पड़ती है। यहां सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। शहर का धड़कता दिल सिर्फ एक्साइटमेंट से नहीं बल्कि एडिक्शन से धड़कता है। जिंदगियां ड्रग्स की वजह से बर्बाद। ये कहानी है उन भूले बिसरे लोगों की जो नियोनन की चकाचौंध में खो गए। ये लोग भूतों की तरह भटकते हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन है, जैसे उनकी आत्मा कहीं खो गई हो। आंखें सूनी, बदन दर्द से टूटे हुए। हर कदम उनके लिए एक संघर्ष है, हर सांस एक चुनौती। ये हैं एडिक्शन के चेहरे। ये चेहरे हमें एक कड़वी सच्चाई बताते हैं, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक ड्रग के आदी जिसे वो ट्रैंक कहते हैं। ट्रैंक जो उनकी जिंदगी को धीरे धीरे निगल रहा है। ट्रैंक उनकी इंसानियत छीन लेता है। ये उन्हें एक ऐसे अंधेरे में धकेल देता है जहां से वापसी मुश्किल है। उन्हें खोखला कर देता है। उनकी आंखों में अब कोई चमक नहीं बची, बस एक गहरी उदासी है। इनकी कहानियां निराशा की एक कढ़ाई हैं। हर चेहरा एक अधूरी कहानी है। हर आंख एक बिन कहे दर्द की गवाही देती है। नौकरियां गईं, परिवार टूटे, सपने बिखर गए। ये लोग कभी किसी के अपने थे, अब बस एक याद बनकर रह गए हैं। एक ऐसे चक्र में फंसे जिससे निकल नहीं सकते। ये एक अंतहीन संघर्ष है, एक ऐसी लड़ाई जिसमें जीतना नामुमकिन सा लगता है। ये एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना है। हर रात एक नई चुनौती, हर दिन एक नई जंग। हर दिन बस जिंदा रहने के लिए एक जंग है। ये लोग हर पल एक नई उम्मीद की तलाश में रहते हैं, लेकिन वो उम्मीद कहीं खो गई है। ट्रैंक एक राक्षस है, कहती हैं डॉक्टर सारा इवांस, लास वेगास की एक लीडिंग एडिक्शन स्पेशलिस्ट। ये एक ऐसा ड्रग है जो बहुत तेजी से फैल रहा है और लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। ये सस्ता है, ये पावरफुल है और ये बहुत एडिक्टिव है। लोग इसे एक बार लेते हैं और फिर इसके जाल में फंस जाते हैं। उनकी आवाज में गहरा दुख है। उन्होंने कई परिवारों को टूटते हुए देखा है, कई जिंदगियों को बर्बाद होते हुए देखा है। उन्होंने इस तबाही को अपनी आंखों से देखा है। ये एक ऐसी लड़ीढाई है जो वो हर दिन लड़ीडीच रही है। ये सबको प्रभावित करता है, वो कहती हैं। जवान, बूढ़े, अमीर, गरीब, कोई भी इससे बच नहीं सकता। कोई भी सेफ नहीं है। ये एक ऐसी समस्या है जो हर कोने में फैल चुकी है। ये ड्रग कमजोर लोगों का शिकार करता है। जो लोग इमोशनल या फाइनेंशियल स्ट्रेस में हैं, वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। जो एस्केप ढूंढ रहे हैं, जो दर्द में हैं, ये उनके लिए एक टेम्परेरी रिलीफ की तरह आता है। ये थोड़े समय के लिए एक हाई देता है, उसके बाद एक भयानक क्रैश, और फिर वो साइकिल शुरू हो जाता है जो कभी खत्म नहीं होता। लेकिन सबसे अंधेरे कोनों में भी उम्मीद की किरण दिखती है। यह किरण हमें याद दिलाती है कि हर मुश्किल घड़ी के बाद एक नया सवेरा आता है। वॉलंटियर्स और ऑर्गेनाइजेशंस वापस लड़ रहे हैं। वे दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि हर जरूरतमंद को मदद मिल सके। इस गड्ढे में गिरे लोगों को मदद का हाथ बढ़ा रहे हैं। वे उन्हें सहारा दे रहे हैं और एक नई शुरुआत का मौका दे रहे हैं। रिहैब सेंटर्स ठीक होने का रास्ता दिखाते हैं। ये केंद्र लोगों को उनकी पुरानी जिंदगी से बाहर निकालने में मदद करते हैं। टूटी जिंदगी को फिर से बनाने का मौका। ये जगहें लोगों को एक नई दिशा और उम्मीद देती हैं। ये एक लंबा और मुश्किल सफर है, लेकिन हर कदम पर हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन सपोर्ट से ये पॉसिबल है। एकजुटता और सहयोग से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। एडिक्शन के खिलाफ लड़ाई एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यह एक लंबी और कठिन यात्रा है, लेकिन हर कदम मायने रखता है। हर बचाई हुई जिंदगी एक जीत है। हर छोटी सफलता हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है।